बनाने वाली कंपनी का आ रहा है आईपीओ नेक्स्ट वीक में। तो छोटे से लेकर के बड़े वाहन, जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है, उनका सारा का सारा जो भी चार्जर्स बनता है ये कंपनी बनाती है। और अभी रफली आप देखेंगे ग्रे मार्केट के अंदर 100 शेयर का एक लोड रहने वाला 130 रुपए के आसपास की जेएमपी चल रही, लगभग लगभग 13,000 रुपए के आसपास का आपको प्रॉफिट एक लोड के ऊपर दिख रहा है। तो ये आईपीओ कौन सा है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब ये ओपन होने वाला, पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना, इसके फाइनेंशियल वगैरह भी आपको देखना है, उसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना है, अदरवाइज को अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इस आईपीओ का जीएमपी देखेंगे, और इस आईपीओ का नाम क्या है, एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड। तो 27 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है, 29 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 130 रुपए के आसपास की शानदार जीएमपी अभी आपको देखने को मिल रही है, जिसका कट ऑफ प्राइस 142 रुपए के आसपास है। 92% के शानदार लिस्टिंग गेंस इस आईपीओ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में एक लोड के लिए अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो 100 शेयर्स का एक लोड रहने वाला और 130 रुपए के आसपास की जीएमपी आपको देखने के लिए अभी मिल रही है। लगभग लगभग एक लोड के ऊपर 13,000 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में लिस्टिंग गेंस लेने के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए तो आईपीओ बहुत ही अच्छा बम्पर रिटर्न देने वाला आईपीओ साबित हो सकता है। क्योंकि अभी आईपीओ ओपन हुआ नहीं है, 27 तारीख को ओपन होने वाला है। जब ये ओपन होगा तो अच्छे खासे इसके जीएमपी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, और लिस्टिंग गेंस भी 92% से ऊपर आपको जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालेंगे। तो यहाँ पर 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू 2021 में 524.36 करोड़ रुपए के आसपास था, 2022 में बढ़ते बढ़ते 848.96 करोड़ हो गया। और 2023 की बात की जाए तो 723.40 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। वही एक्सपेंस की बात की तो 511.54 करोड़ के एक्सपेंस थे 2021 में, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 में 809.19 करोड़ के होकर 2023 में 690.86 करोड़ के आसपास हो गए। अब बात आ जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है इसका। तो 2021 में 3.45 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 5.14 करोड़ का हो गया। 2023 की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 6.37 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है, कंपनी के एक्सपेंस आप देखेंगे और कंपनी की रेवेन्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं कम हुई है 2023 में, लेकिन प्रॉफिट देखेंगे आप तो बढ़ गया है। एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए इस आईपीओ की काफी ज्यादा डिमांड आपको देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए इसका कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना कि अगर एक लोड के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, तो 100 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है रिटेल कैटेगरी के अंदर। देख लीजिए 100 शेयर्स मिलेंगे, जिसके आपको यहाँ पर पे करने होंगे 14,200 रुपए। ठीक है, अगर रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लोड के लिए आप अप्लाई करते हैं, 14 लोड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, 1400 शेयर्स मिलेंगे, 1,98,800 रुपए आपको पे करने होंगे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर रिटेल कैटेगरी कितनी रहने वाली वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम है। तो आपको एक लोड के लिए ही अप्लाई करना है, क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा पहले ही दिन। तो आप ज्यादा लोड के लिए अप्लाई करेंगे, आपको मिलने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं आपके पैसे होल्ड करवा कर। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, तब आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला। और मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास फंड अवेलेबल है बैंक्स में, तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 15% एचएनआई कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, एनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 10% आपको देखने को मिलेगी। तो आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 15 लोड के लिए आपको अप्लाई करना, ज्यादा लोड के लिए अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि ये भी ओवर सब्सक्राइब होगा। तो आपको 1500 शेयर्स अलॉट होंगे, 2,13,000 रुपए आपको यहाँ पर होल्ड करने होंगे। और बिग एचएनआई की बात की जाए तो बिग एचएनआई में 71 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 7100 शेयर्स मिलेंगे और 10,08,200 रुपए आपको यहाँ पर पे करने होंगे। तो आईपीओ ओपन कब हो रहा है, सबसे मेन पॉइंट, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होने की डेट आप देखेंगे, 27 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है, 29 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ का जो साइज है वो 429 करोड़ रुपए का आईपीओ रहने वाला। उसमें से सबसे अच्छी बात है, देख लीजिए 329 करोड़ का फ्रेश इश्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी के जो भी यहाँ पर प्रमोटर्स अपना माल बेच करके जाने वाले, और इसकी प्राइस रेंज बहुत ही अट्रैक्टिव है, 135 रुपए से 142 रुपए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आईपीओ में अप्लाई करें और आपको मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कट ऑफ वाला प्राइस है 142 रुपए, इसी पर आपको अप्लाई करना है। काफी लोग क्या करते हैं, 135 वाले पर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद में उनका रिफंड आ जाता है वापस, फिर बोलते हैं हमें आईपीओ नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कट ऑफ वाला प्राइस यहाँ पर चूज कर लेना। और इसके साथ साथ अगर आपको और चांसेस इंक्रीज करने हैं आईपीओ अलॉटमेंट के, तो आपको क्या करना, बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं लगानी है, आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन हो जाएंगी रिजेक्ट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से आपको डीमेट अकाउंट्स ओपन कर लेने हैं, और सभी के अकाउंट्स में से एक एक लोड के लिए आपको अप्लाई करना है।
तो कहीं ना कहीं एक जन को तो अप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशन लगा देते, तो सारी की सारी एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट हो जाती। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब आ जाती है रिटेल कैटेगरी की बात, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 10% रखी गई है। अमूमन हर आईपीओ में 35% के आसपास की रिटेल कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहाँ चांसेस बन जाते हैं आईपीओ अलर्ट के। तो यहाँ पर सिर्फ 10% चांसेस, तो 10% रिटेल कोटा है, तो चांसेस बहुत कम है आपको आईपीओ मिले। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो आईपीओ आपको मिल जाएगा। वहीं पर देख लीजिए क्यूआईबी कोटा आप देखेंगे तो 75% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनआईआई कोटा आप देखेंगे 15%। तो अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो आपको एनआईआई कोटा में अप्लाई करना है, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे आईपीओ मिलने के। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर जो थे उनकी अलॉटमेंट आप देखेंगे 26 तारीख को आने वाली, यानी मंडे को ओपन होगा, 27 तारीख को, 29 को क्लोज होगा। बात आ जाती है बेसिस अलॉटमेंट की रिटेल कैटेगरी में। तो इसका बेसिस अलॉटमेंट कब आने वाला है, 1 मार्च को इसका आएगा अलॉटमेंट। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपको डेट्स देख लीजिए, नोट कर लेनी है। 4 तारीख को आपको रिफंड आएगा। काफी लोग परेशान हो जाते हैं, 1 तारीख को अलॉटमेंट नहीं मिला तो 2 तारीख को देखने लगते हैं रिफंड नहीं आया, काफी परेशान हो जाते, काफी सारे कमेंट्स करने लगते हैं। तो यहाँ पर इसकी रिफंड डेट जो 4 तारीख है, और इसके शेयर्स जो क्रेडिट किए जाएंगे वो भी 4 तारीख को ही किए जाएंगे। फाइनली 5 मार्च को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली, इसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में। तो गाइस, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर इसे अवॉइड करेंगे? और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको इसका अलॉटमेंट मिलने के कितने परसेंट चांसेस है, आपको अलॉटमेंट मिलेगा या फिर हमेशा की तरह आपका पैसा रिफंड आएगा? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिएगा।